देन ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस को सॉल्व कर लिया होगा अब तक। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड्स फाइंड करेंगे हर वर्ड के। तो इन क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि एक ऐसा वर्ड जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, लाइक मेरे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले कोई ऐसा वर्ड फाइंड करो जो इन फोर में कॉमन हो। कोई ऐसा वर्ड अगर आप देखोगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा वर्ड जो 4 स्टेटमेंट्स में कॉमन हो। देन कोई ऐसा वर्ड फाइंड करो जो 3 में कॉमन हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमने ऐसे वर्ड देखने हैं जो मैक्सिमम टाइम कॉमन आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा इकोनॉमिक्स वर्ड है जो, वो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इन्हीं तीन स्टेटमेंट्स के कोड्स में इनका कोड कॉमन होगा ना। तो कोई ऐसा कोड ढूंढो जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में कॉमन हो। ठीक है, तो के ए देखो, के ए एंड के ए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कॉमन है। तो मेरे को यहां से इतना क्लियर हो गया कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है इसका कोड है के ए। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। नाउ कोई और वर्ड ढूंढो जो कॉमन हो। देखो यहाँ पे मेक्स वर्ड मिल रहा है मेरे को थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में, इस साइड जेड आई। तो मेरे को इतना क्लियर है कि मेक्स वर्ड का कॉमन है जो कोड है, दैट इज जेड आई। ठीक है जी, नेक्स्ट मनी थर्ड में है एंड फर्स्ट में है, उस साइड एल ए। तो मनी का कोड क्या आ गया, एल ए। ठीक है, कोड फॉर मनी इज एल ए। देन एनीथिंग एल्स, डिमांड। अब एक चीज देखो यहां से, डिमांड कॉमन है सेकंड और फोर्थ में। सिमिलरली सप्लाई भी कॉमन है। दो वर्ड कॉमन आ गए। ठीक है, दो स्टेटमेंट में दो वर्ड कॉमन है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं बच रहा। तो इस साइड ऑब्वियस है कि कोड भी 2 होंगे, एम ओ टी ए। ठीक है, तो मेरे को इतना क्लियर हो गया कि ये जो वर्ड है डिमांड एंड सप्लाई, इनके कोड एम ओ एंड टी ए में से कुछ होंगे। एम ओ एंड टी ए मेरे को नहीं पता। अब जो एम ओ कोड है ये डिमांड का होगा या सप्लाई का। सिमिलरली जो टी ए है ये डिमांड का होगा या सप्लाई का। इन दोनों में से कौन सा कोड इन दोनों का होगा पता नहीं, बट इतना क्लियर है कि इन दोनों का कोड आएगा इन दोनों में से कुछ ही। ठीक है, डेफिनेट नहीं बता सकते हम। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब पीछे हमारे पास बचा क्या, देखो अब इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें एंड बच रहा है और इस साइड पी ए, तो एंड का कोड आ गया पी ए। ठीक है, एंड का कोड क्या आ गया, पी ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या कुछ हमारे पास रिमेनिंग है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में इज नॉट रिमेनिंग है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, रिमेनिंग है, सॉरी इज नॉट। सेकंड में कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें ओनली पार्ट रिमेनिंग है, इसमें कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इट मीन्स ये रिमेनिंग है और कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा। तो मेरे को फिर से इतना क्लियर है कि इज नोट का कोड, इज एंड नोट का कोड एच ओ एंड जी ए में से कुछ होगा, एच ओ एंड जी ए में से कुछ आएगा। सिमिलरली ओनली पार्ट का कोड मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओनली पार्ट का कोड एन ई एंड के आई में से कुछ आएगा। एन ई एंड के आई। ठीक है, ये वो कोड हैं जो डेफिनेट हैं एंड ये वाले कोड वो हैं जो हमारे पास डेफिनेट नहीं है। बट हाँ इतना क्लियर है कि इस पेयर का कोड इस पेयर में से कुछ होगा, इस पेयर का कोड इस पेयर में से कुछ होगा और इस पेयर का कोड इस पेयर में से कुछ होगा।
ठीक है, अब इनके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर मनी, हमने मनी का कोड बताना है, ये ऑप्शन गिवन है। तो देखते हैं यहाँ पे मनी का कोड क्या था, मनी का कोड है LA, तो इसका आंसर क्या आ गया LA, दैट मीन्स ई ऑप्शन। 5 ऑप्शन है, देखो जनरली एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हों। सप्लाई, हमने देखना है कि सप्लाई का कोड क्या है, देखते हैं वहाँ पे क्या था सप्लाई का कोड। देखो ये है सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई गिवन है। हमने कहा था कि सप्लाई का कोड होगा तो इन दोनों में से कोई, बट एग्जैक्टली क्या है, MO है या TA है पता नहीं, हो सकता है MO हो सकता है TA हो। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं किस तरीके से गिवन है। ई ऑप्शन देखो, इधर MO और TA, इधर MO और TA, ठीक है, तो हमारे पास ई ऑप्शन आ गया, इधर MO और TA। ऑब्वियसली क्योंकि ना तो हम ओनली MO कह सकते हैं, ना ही हम कुछ ओनली TA कह सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि PA तो कोड हो ही नहीं सकता ना उसका, PA तो किसी और का कोड है। हम ओनली नहीं कह सकते कि ओनली TA होगा या ओनली MO होगा, हमको इतना पता है कि इन दोनों में से एक होगा, इसलिए ई ऑप्शन आ गया। मेक्स का कोड क्या है, देखो यहाँ पे मेक्स का कोड क्या फाइंड किया था हमने, ZI, तो यहाँ पे मेक्स का कोड आ गया ZI, मेक्स का कोड क्या आ गया ZI, दैट मीन्स अगेन डी ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, चलो जी इसके क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर इस तरीके से स्टेटमेंट वाली कोडिंग गिवन है तो हमने किस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड करना है, ठीक है, और उनके कोड्स को फाइंड करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ रितेश इज, हमारे पास एक वर्ड गिवन है रितेश, रितेश का कोड है W N Y J X M, WNYJXM। ठीक है, प्लेस वैल्यूज लिखो, मैंने कहा था लास्ट आपने जब टाइप की थी हमने, ठीक है, फर्स्ट 3 टाइप्स की थी मैंने, उसमें बताया था आपको कि जब भी लेटर्स चेंज हो जाते हैं हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, प्लेस वैल्यूज को लिखना। R की वैल्यू 18, R की वैल्यू 18, I की वैल्यू 9, T की वैल्यू 20, E की वैल्यू 5, S की वैल्यू 19, H की वैल्यू 8। ठीक है, इस साइड 23, N की वैल्यू 14, Y की वैल्यू 25, 10, 24, 13। तो हम इजीली देख सकते हैं क्लियरली, +5 किया जा रहा है, 18 + 5 23, यहाँ पे भी +5 हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है, यहाँ पे भी +5, here again +5, here again +5। ठीक है, तो सब में +5 है। तो सेम चीज हम इसके लिए करेंगे, DAX, हमारे पास वर्ड क्या है, DAXMTNO, इसका हमने कोड फाइंड करना है। ठीक है, D की वैल्यू क्या है 4, क्या करना है हमने +5, तो कितना आएगा 4 + 5 9, दैट मीन्स I। ठीक है, I की वैल्यू है 1, +5 करेंगे देन 6 पे क्या आएगा F। X की वैल्यू है 24, देखो 24 है, अब इसमें +5 करेंगे, अब ये चीज ध्यान से देखनी है। ठीक है, अब 24 में +5 किया तो 29 आ गया, बट यू नो 29 पे कोई लेटर होता नहीं। ठीक है, 29th पोजीशन पे कभी कोई लेटर नहीं होता, हम जो लेटर्स होते हैं वो 26 पे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या है, हमारे पास जो हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज होती है A से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है Z तक जाती है। Z के बाद हम फिर से इसको A से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर Z तक लेकर जाते हैं, फिर से A से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर Z तक लेके जाते हैं।
ठीक है, इस बात को हमने अपने माइंड में रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब 29 पोजीशन का मीनिंग क्या हो गया कि हम फर्स्ट से चले, ए से, हम फर्स्ट से चले ए से, कहाँ तक गए, 26 तक, दैट मीन्स जेड तक। हम कहते हैं कि जेड के बाद फिर से ए से स्टार्ट कर देंगे, दैट मीन्स अब ए वाला ए 27 बोल सकते हैं इसको, देन बी को 28 बोल सकते हैं, देन सी को 29 बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो जब भी मेरे पास वैल्यू 26 से ग्रेटर आ जाए, मैंने सिंपली क्या करना है, इसमें से 26 को माइनस कर देना है। 29 में से 26 को माइनस किया, आ गया 3। तो यहाँ पे जब 24 में मैं 5 ऐड करूँगा, देखो 24 कहीं यहीं पे लाई करेगा, इसमें मैंने +5 करना है। 24 में +5 करने लगा हूँ, 25, 26 और 26 के बाद 1 2 3, 1 2 3 4 5, 3 पे पहुँच गया मैं। ठीक है, इट मीन मेरे पास कितना आया, 3। वो हमने फाइंड कैसे किया, जब भी मेरे पास ये वैल्यू 26 से ग्रेटर आ जाती है, मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू में से 26 को माइनस कर देता हूँ, जो मेरे पास रिमेनिंग है वही मेरी क्या है, प्लेस वैल्यू। 3 पे क्या होता है, सी होता है। ठीक है, क्लियर है। एम 13 पे +5 करेंगे तो 18 आएगा, 18 पे क्या होता है, आर। ठीक है, अब देखो ये वाले दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए, IFCR। इससे अगला कोड हमारा आंसर डिसाइड कर देगा। 25 +5 करेंगे, सॉरी 20 है, टी की वैल्यू 20 +5 करेंगे 25, 25 पे क्या होता है, वाई वाला आंसर है हमारा, दैट मीन्स ये ऑप्शन, ये भी बाहर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि नेक्स्ट S और T आना चाहिए। 14 +5 करेंगे 19, 19 पे क्या आएगा, S। O की वैल्यू 15, 15 में +5 करेंगे तो 20, दैट मीन्स T। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको एक ये वाली चीज नहीं सीखने को मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ हियर वर्ड लव इज कोडेड एज 27। उसने कहा जी लव का कोड 27 है, हेट का कोड क्या होगा, कोड फॉर हेट हमने ये देखना है। सबसे पहले काम क्या है करेंगे, प्लस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, 12 15 22 5। एक बार इनको ऐड करो, देखो ऐड करके कितना आएगा, ऐड करने पे देखो कितना आएगा, 54 आ रहा है। और हमको इतना पता है कि 54 का हाफ 27 होता है। ठीक है, तो लॉजिक क्या बना कि इसकी प्लेस वैल्यू को हमने ऐड किया, ऐड करके जो भी आया उसका हाफ कर दिया। मैंने बताया था कोई भी ऐसा ही अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पे अप्लाई हो सकता है, वो हमको टाइम पे फाइंड करना पड़ेगा क्या होगा। एस की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 1, T 20, E 5। अब सबको ऐड कर दो, कितना आएगा ऐड करके देखो, 20 एंड 14 34, 34 का हाफ दैट मीन्स 17, द आंसर इज 17, दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉजिक का कोड गिवन है BHFNK, एक वर्ड दे दिया लॉजिक, इसका कोड है BHFNK। इसकी प्लेस वैल्यूज लिखो, 12 15 7 9 3 2 8 6 14 11। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या यहां पे होना चाहिए, कुछ सोचो क्या आपके माइंड में आ रहा है, क्या लॉजिक यहां पे लगाना चाहिए। चलो हमने क्लर्क का कोड फाइंड करना है।
व्हाट शुड बी द लॉजिक। अगर देखो मैं सीधा कुछ बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास कोई पैटर्न नहीं बनेगा। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं 12 11 इसका लॉजिक अगर मैं इसके साथ बनाने की कोशिश करूं तो क्या आ रहा है, -1 हुआ, 15 का 14 के साथ -1 हुआ, इस 7 का 6 के साथ -1, 9 का 8 के साथ -1, 3 का इस 2 के साथ अगेन क्या हो गया, -1। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि रिवर्स करके -1 किया जा रहा है। ठीक है, इसका -1 करके नीचे लिख दिया, देन इसका सेकंड लास्ट, इसका थर्ड लास्ट, इसका सेकंड प्लेस और इसका लास्ट वाले का फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, सेम यहां पे हम अप्लाई करेंगे। C की वैल्यू 3, L की वैल्यू 12, E की वैल्यू 5, R की वैल्यू 18 एंड K की वैल्यू 11। क्या करना है, -1, इसका -1 करो, यहां पे आएगा 3 - 1 2, B आ गया, L 12, 12 - 1 11, क्या आ गया, K। ठीक है, देन 5, 5 - 1 4, दैट मीन्स D, 18 - 1 17, दैट मीन्स Q, 11 - 1 10, 10 पे क्या होता है, G। ठीक है, JQDKB, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे हमको एक और नया लॉजिक सीखने को मिला। क्या हो सकता है कि रिवर्स करके कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया गया हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ दिलीप इज 20, मनीषा इज 28, कोड फॉर दिलीप, कोड फॉर दिलीप इज 20 and code for Manisha is 28. We have to find the code for अखिलेश। क्या लॉजिक लगाओगे, सोचो ध्यान से, ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो चाहे। ठीक है, जितना टाइम सोच सकते हो सोचो, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचना है। मैं इसका कोड बता रहा हूँ, सॉरी लॉजिक बता रहा हूँ इसको। देखो दिलीप का कोड 20 है। अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ लेटर फाइंड करूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसके कितने हैं 7, इसके कितने हैं 5। तो 5 का 20 से रिलेशन इंटू 4, 7 का 28 से रिलेशन इंटू 4। ठीक है, सेम चीज यहां पे करेंगे। अखिलेश में नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे इंटू 4 किया था, यहां पे इंटू 4 किया था, ऑब्वियसली यहां पे भी इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 32। ठीक है, तो यहां पे लॉजिक क्या देखा हमने, नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 4, नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 4। ठीक है, जितने वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स थे इंटू 4 कर दिया। अब कहोगे सर इंटू 4 कैसे, 4 कहां से आ गया, तो 4, यही लॉजिक को हमने रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, इंटू 2 हो सकता था, इंटू 3 हो सकता था, इंटू 4 हो सकता था, इंटू 5 हो सकता था। यही लॉजिक है और इसी लॉजिक को हमने रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि ये 4 कहाँ से आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं वो। नेक्स्ट, कंपार्टमेंट का कोड गिवन है हमको, दिस वन। इसमें सोचो क्या लॉजिक हो सकता है, बहुत ध्यान से सोचना है। What should be the logic? देखो इसके लेटर्स को, जो ये वर्ड है कंपार्टमेंट, इसके लेटर्स को उसने अल्फ़ाबेटिकली लिखा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखो 1 3 5 13 14 15 16 18 20 20, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये जो वर्ड था इसमें जो भी लेटर थे उनको उसने अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ओके, तो हमने सेम चीज यहां पे करनी है।
कंपटीशन के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो कंपटीशन में सबसे पहले तो सी आएगा, सी के बाद क्या आना चाहिए, ई, ई आ गया। ई के बाद क्या आना चाहिए बताओ, आई। अब आई 2 है तो दोनों आई एक साथ लिखने हैं, सी ई डबल आई। देखो इस साइड ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए, क्यों, सी ई के बाद एक आई लिखा है इन दोनों ऑप्शन में, बट डबल आई होना चाहिए। अब आई के बाद एम है, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 9 होती है, ठीक है, 9 के बाद 13 ही है यहाँ पे, तो एम आएगा, तो एम बाहर हो गया। देन एन आएगा, ठीक है, बी भी बाहर हो गया, क्योंकि बी में आई डबल आई के बाद डबल एम लिख दिया उसने, एम एन आना चाहिए, तो आंसर बचा क्या, ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ना, आप इसको देख भी लेना। देखो एम एन के बाद डबल ओ आ गया, देन पी, पी आ गया, देन टी बचे और टी 2 है तो डबल टी आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे भी हमको एक नया लॉजिक सीखने को मिला, क्या था वो, किसके लेटर्स को क्या कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का कोड है QFYNUXTM। तो सबसे पहले काम क्या है, इनकी प्लेस वैल्यूज 8 यहाँ पे क्या है 17, 15 6, 19 25, 16 14, 9 21, 20 24, 1 20, 12 13। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यूज हैं। अब इसमें लॉजिक अगेन अगर आप सीधा लॉजिक रिकॉग्नाइज करोगे 8 का 17 से, 15 का 6 से, कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो लॉजिक अल्टीमेटली है क्या, 8 का रिलेशन देखो 13 से +5 हो रहा है, 15 का देखो 20 से अगेन +5, तो अगेन रिवर्स करके +5, जो हमने लास्ट एक क्वेश्चन में लगाया था। तो यहाँ पे भी देखो +5 है, 19 24 +5 हो गया, 16 21 +5 हो गया, 9 14 +5 हो गया, 20 का 25 से +5 हो गया, 1 का 6 से +5 हो रहा है, 12 एंड 17 +5 हो रहा है। इट मीन रिवर्स करके हमने क्या कर देना है +5। किसका फाइंड करना है, पेशेंट का। चलो इसकी प्लेस वैल्यूज लिखो, 16 1 20 9 5 14 एंड 20, रिवर्स करके +5। ठीक है, देखो 16 में +5 करेंगे कितना आएगा 21, बट पीछे लिखना है उसको, 21 आ गया, 21 पे क्या होता है U, A में +5 करेंगे तो 6 आएगा, 6 पे क्या होता है F, 20 में +5 करेंगे तो 25 आएगा, 25 पे क्या होता है Y। ठीक है, YFU सिर्फ एक ऑप्शन में है लास्ट में, देखो C ऑप्शन, यहीं से आंसर आ गया, क्योंकि अब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लेते हैं। 9 + 5 14, 14 पे क्या होता है N, 5 + 5 10, 10 पे क्या होता है J, 14 + 5 19, 19 पे क्या होता है S, 20 + 5 25, 25 पे क्या होता है Y, YSJNY, YSJNYFU। ठीक है, इट इज आंसर। यस बच्चे, क्लियर है ना सबको ये। तो इस तरीके के लॉजिक से यहाँ पे हो सकते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। नाउ द वर्ड पटना, इसका कोड गिवन है ZMSZO। ZMSZO। ठीक है,
वीडियो को पॉज करके लॉजिक सोचने की कोशिश करो। सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिखो, 16, 1, 20, 14, 1, 26, 13, 19, 26, 15। What should be the logic? रिवर्स करके -1, 16, 15, -1 हो गया। नो 1, 26। अब वही लॉजिक आ गया, देखो ये ए से कहां तक गए, Z तक, फिर से ए से स्टार्ट हो गए। इट मीन अगर मैं इसमें -1 करूंगा तो कहां पे पहुंच गया, Z पे। ठीक है, तो ए से -1 करने पे क्या आ गया, Z। टी पे -1 करने पे क्या आ गया, 19। 14 से -1 करने पे क्या आ गया, 13। अगेन ए से -1 करने पे क्या आया, Z। तो रिवर्स करने के बाद -1। ठीक है, हमने कोड किसका फाइंड करना है, बिहार। इसकी वैल्यू 2, -1 करेंगे और पीछे लिखना है तो ए आएगा 9, -1 करेंगे तो 8, 8 पे क्या होता है, H होता है। 8 पे -1 करेंगे 7, तो G होता है 1, ए की वैल्यू 1, -1 करेंगे तो 26, Z होता है 18, -1 करेंगे तो 17, Q होता है QZGHA, QZGHA। ठीक है, यस क्लास क्लियर है ना। Now thread is coded as ZWA NDP। हमारे पास एक वर्ड है थ्रेड, इसका कोड है ZWANDP। इसका कोड फाइंड करना है हमने। किसका कोड फाइंड करना है, चलो क्या फाइंड करना है बाद में देखें, पहले लॉजिक रिकॉग्नाइज करते हैं। 20, 8, 18, 5, 1, 4, 26, 23, 1, 14, 4 एंड 16। ये 20 है, ये 16 है, क्या हो रहा है, -4। इसमें भी रिवर्स है, देखो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधा देखने की कोशिश करोगे कोई लॉजिक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। 8, 4, -4 हो रहा है। 18, 14, -4 है। 5, 1, -4 है। 1, 23। अब 1 का कोड लॉजिक 23 से मैच करना है हमने। देखो मैंने -4 करना था, 1 में -4 करूंगा तो -3 आएगा। ऑब्वियसली -3 पे तो कोई लेटर नहीं होता। ठीक है, लेटर होते हैं 1 to 26, -3 पे कभी कोई लेटर नहीं होता। अब अगर ऐसा आ गया, मतलब कोई ऐसा नंबर जो 1 से लेसर है, 0 है, -1 है, -2 है, एनीथिंग जो 1 से लेसर है, नेगेटिव में है या 0 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 26 में से इसको माइनस कर देंगे। कितना आ गया, 23। ठीक है, इट मीन्स जब मैं 1 में से 4 माइनस करूं तो मैं 23 पे पहुंचना चाहिए। तो सिमिलरली देखो, अगर मैं 1 से 4 माइनस करने पे कहां पे पहुंच गया, 23 पे। ठीक है, तो जब भी मैंने 1 से 4 माइनस किया, नॉर्मली मेरे पास -3 होता है। तो मैंने यहाँ पे, मेरे को पता है कि -3 पे तो कोई लेटर पॉसिबल नहीं है, लेटर हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, 3 को 26 में से माइनस कर दूंगा, तो कितना आ गया, 23। ठीक है, तो 23 आ गया। 4, अब यहाँ पे देखो, अब 4 में से 4 माइनस किया तो 0 आ गया। ऑब्वियस है कि 0 पे कोई लेटर नहीं होता, तो 26 में से अगर 0 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो 26 ही आना चाहिए वहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद क्या हो रहा है, -4। ठीक है जी, लॉजिक क्लियर है। चलो हम देखते पूछा क्या है। देन WPEIO वुड बी कोड फॉर, अब उसने उल्टा पूछ लिया, उसने पूछा कि ये किसका कोड है, हमने ये बताना है। WPEIO ये किसका कोड है, हमने ये बताना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है।
अगर मैंने राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि +4, वही रिवर्स करके +4 करना है। 15 है यहाँ पे, +4 करूंगा तो यहाँ पे 19 आएगा। 15 में +4 तो 19, 19 पे क्या होता है S, 9 है, 9 में +4 करूंगा तो 13 आएगा, M आ गया। 5 है, 5 में +4 करूंगा तो 9, 9 पे I। 16 है, 16 में +4 करूंगा तो 20, 20 पे T। 23 है, 23 पे +4 करूंगा 27। हमने कहा था 27 पे लेटर नहीं होता, तो 26 से जब भी बड़ी वैल्यू आ जाती है उसमें से 26 माइनस कर दो, 1। तो 1 पे क्या आता है A, तो आंसर क्या आ गया, समिता। SMITA, समिता, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको ये। नाउ नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। डिजिट्स इन द नंबर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर टू बी कोडेड बेस्ड ऑन द कोड्स एंड द कंडीशंस गिवन बिलो। हमारे पास कुछ डिजिट्स गिवन है, 2 9 4 6 3 8 1 7 5 0 समथिंग लाइक दैट, 0 to 9, और उनके कोड गिवन है। दैट मीन्स 2 का कोड P आ गया, 9 का M आ गया, 4 का R आ गया, 6 का K, 3 का T। सिमिलरली इस तरीके से सबके कोड्स गिवन हैं। ठीक है, उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन पढ़ते हैं। इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स अ नंबर आर ओड। उसने कहा कि अगर किसी नंबर का डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर ओड, कि कोई भी हमारे पास एक नंबर दे दिया, उसका फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट दोनों क्या हैं, ओड हैं। बाकी जो मर्जी हो सकता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी हो जाए, बट फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑड नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, दे शुड बी कोडेड एज Z। इट मीन इन दोनों का कोड हमने Z लिखना है, इसका कोड भी Z लिख देना है और इसका कोड भी Z लिखना है, चाहे जो मर्जी हो, यहाँ पे जो मर्जी गिवन है, बट हमने इस कंडीशन में इन दोनों का कोड Z लिखना है। इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर आर इवन, अगर दोनों इवन है, इट मीन अगर ये दोनों क्या है, इवन। अब अगर ये दोनों इवन है, उनका कोड क्या लिख देना, ए। इट मीन इसकी जगह पे भी ए लिख देना है और इसकी जगह पे भी ए लिख देना है। ठीक है, ये दो कंडीशन हमको गिवन है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट विच कॉम्बिनेशन इज कोडेड फॉर द गिवन नंबर इन ईच क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। 938752 हमारे पास नंबर है 938752। एक बार चेक कर लेते हैं, यही नंबर था 938752। ओके, 938752। अब देखो इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। फर्स्ट क्या थी कि दोनों क्या होने चाहिए, ऑड। सेकंड क्या थी, दोनों क्या होने चाहिए, इवन। बट एक ऑड है, एक इवन है। ठीक है, तो नॉर्मल जो कोड है इनके वो लिख देने हैं हमने। 9 का कोड M आएगा, 3 का कोड T आएगा, 8 का कोड V आएगा, 7 का कोड W आएगा, 5 का कोड F आएगा एंड 2 का कोड क्या आएगा, P। तो MTV WFP, MTV WFP, D इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं 372581। 372581। नाउ सी 3 एंड 1 दोनों क्या है, ऑड। उसने कहा था कि अगर दोनों ऑड हो तो इन दोनों की जगह पे क्या लिखना है, Z। ठीक है, अब एक चीज देखो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जहां पे फर्स्ट और लास्ट लेटर Z है, और किसी में भी ऐसा नहीं है। ये सारे तो बाहर हो गए, आंसर सीधा ए ऑप्शन आ गया। अगर ऐसा ना होता, मान लो एक ऑप्शन और होता जहां पे फर्स्ट और लास्ट दोनों लेटर Z होते,
तो हम बीच वालों की जो 7258 है उनके टेबल में से कोड देख लेते और आंसर मैच कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट देखो 631597, 631597 सिंपल है। देखो एक इवन है एक ऑड है, तो इनके कोड देख लेने हैं हमने। 6 का कोड क्या रहेगा, के रहेगा। 3 का कोड क्या रहेगा, टी रहेगा। 1 का क्या रहेगा, बी। ठीक है, 5 का क्या रहेगा, एफ। 9 का क्या रहेगा, एम। और 7 का क्या रहेगा, डब्ल्यू। के टी बी एफ एम डब्ल्यू, के टी बी एफ एम डब्ल्यू, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 843726, 843726। तो 8 का कोड क्या है, वी। ओके, नो, 8 कोड ऑफ 8 इज नॉट वी। 8 एंड 6 दोनों क्या है, इवन। उसने कहा था कि अगर दोनों इवन है तो हमने उनकी जगह पे क्या लिखना है, ए। तो इसकी जगह पे भी ए आ गया और इसकी जगह पे भी ए आ गया। बाकी कोड कॉपी करने हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर कहीं पे दोनों की जगह पे ए गिवन हो। ऑलरेडी ऑप्शन, ठीक है। बट एक चीज ध्यान में देखना, नन ऑफ दिस साथ में गिवन है, तो सारे चेक कर लो। ठीक है, आर टी वी पी पी होना चाहिए। तो 4 का कोड क्या रहेगा यहाँ पे, आर। ठीक है जी, और उसके बाद है 3 का कोड क्या रहेगा, टी। 7 का कोड क्या रहेगा, डब्ल्यू। 2 का कोड क्या रहेगा, पी। ए आर टी डब्ल्यू पी ए। रॉन्ग हो गया, देखो ई ऑप्शन रहेगा। उसने वी लिखा हुआ है बट हमारे पास जो कोड था वो डब्ल्यू था। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू आना चाहिए। चलो, आई होप कि ये समझ आ गया होगा सबको। इसका भी देख लेना आप। यहाँ पे जीरो क्या लूँगी, अब जीरो ना तो इवन है और ना ही ऑड है, या जीरो, सॉरी जीरो क्या है, इवन है। तो ये एक ऑड हो गया और एक इवन हो गया। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं, तो सिंपल इसके कोड आप टेबल में से फाइंड करके आंसर लिख लेना। ठीक है, तो लास्ट पे आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट एक एग्जाम में आया हुआ है हमारे एनटीएससी के। चलो देखते हैं। हमारे पास कुछ कॉलम 1 और कॉलम 2 है। कैन दी कॉलम सम गिवन वर्ड्स हैव देयर कोड्स टू कॉलम बट नॉट अरेंज्ड इन दी सेम मैनर। सेम मैनर में अरेंज नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर से लिख दिया और से का कोड NLS लिख दिया, नाउ हियर इट इज नॉट लाइक कि S का कोड N है, A का कोड L है, Y का कोड S है। ऐसा नहीं है, ये जंबल्ड फॉर्म में है। जैसे हम सेंटेंस वाली कोडिंग करते थे, सेम वैसा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे वर्ड्स गिवन है और उनके कोड्स गिवन है। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सेम वे में कोई ऐसा लेटर फाइंड करो जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर मैं देखूँ ध्यान से, टी एक ऐसा लेटर है, टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 प्लेस पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा टी कॉमन है। ठीक है, तो इन्हीं लेटर्स में, सॉरी इन्हीं वर्ड्स में एक ऐसा लेटर देखो, एक ऐसा कोड देखो जो इन्हीं वर्ड्स में कॉमन हो। इन सब में यहाँ पे 2 टाइम्स आए, यहाँ पे 1 टाइम आए, यहाँ पे भी 2 टाइम्स आए, यहाँ पे 1 टाइम आए, यहाँ पे 1 टाइम आए। तो ऐसा कोड क्या है, H। तो यहाँ से T कैंसिल कर दो और यहाँ से H कैंसिल कर दो। तो हमको क्लियर है कि T का कोड क्या आ गया, H। नाउ T के बाद कोई और वर्ड देखो जो काफ़ी कॉमन हो। E देख लेते हैं। देखो E यहाँ पे है। ठीक है, तो E है, E यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इन सब में कोई ऐसा लेटर जो सब में एक टाइम आ रहा है, P P। ठीक है,
पी यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो ई का कोड पी आ गया। ठीक है, तो इस साइड पी कैंसिल कर दो, तो ई का कोड क्या आ गया, पी। ठीक है, देन उसके बाद कोई और लेटर देखो, आर, आर देख लेते हैं। आर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन तीन में आर है, 1 2 3, तो इनमें कोई ऐसा जो कॉमन है, के कॉमन है, इस साइड आर कैंसिल कर दो, तो आर का कोड क्या आ गया, के। ठीक है, नाउ अब ए देखते हैं, क्योंकि इसमें देखो ओनली ए इज रिमेनिंग। ठीक है, ए यहाँ पे है, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इन सब में ए है। ठीक है, तो इसमें देखा था हमने ए, इसमें देखा था, और इसमें देखा था, इसमें देखा था, इसमें देखा था। ठीक है, तो इन सब में कॉमन, फर्स्ट और थर्ड में एल, एल है यहाँ पे, एल यहाँ पे है, और एल यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। ठीक है, तो इनमें देखना, तो एल आ गया, ए का कोड कैंसिल कर दो एल को। ठीक है, कैंसिल हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये मिस्टेक बना सकता है हमारी। ठीक है, ओके, एल हो गया। तो देखो यहाँ पे वाई रिमेनिंग है, यहाँ पे एन रिमेनिंग है, तो ऑब्वियसली वाई का कोड एन आएगा, बट अब जहाँ यहाँ भी वाई है उसको कैंसिल कर दो, ताकि वो बाद में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे, इन दोनों जगह पे ही था। और क्या कैंसिल करना है, एन, अच्छा यहाँ पे भी वाई था, एन, एन यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, एन यहाँ पे भी हो गया, और किसी पे भी एन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो एस, एस का कोड एस है, क्योंकि ओनली एस इज रिमेनिंग एंड हेयर ओनली एस इज रिमेनिंग, तो एस का कोड एस कैंसिल हो गया, एस अगेन कैंसिल है। ठीक है, तो एस और कहाँ पे है, एस और कहीं पे भी नहीं है, तो एस का कोड एस आ गया। आई, यहाँ पे देखो आई रिमेनिंग है, यहाँ पे आर, तो आई का कोड आर आ गया। ठीक है, आई का कोड इज आर, तो आई आर। ठीक है, आई आर कैंसिल है, और कहीं पे आई हो, ये तो देखो सारे कैंसिल हो चुके हैं, ये सारे कैंसिल हो चुके हैं, ये भी सारा कैंसिल हो गया। ठीक है, देन ओके, आर कैंसिल हो चुका है, आर भी गया। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स मूव टू पी। पी का कोड क्या है, एम, क्योंकि ओनली पी इज रिमेनिंग हेयर, पी का कोड एम हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, पी का कोड एम हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो पी का कोड एम कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ रिमेनिंग है नहीं। ओ, ओ का क्या है, देखो ऐसे मिस्टेक हो सकती है, देखो ओ का कोड ओ आएगा। ठीक है, के किसका कोड था, आर का, हमने कैंसिल नहीं किया। ठीक है, तो ओ का कोड क्या आ गया, ओ इटसेल्फ, ओ का कोड इज ओ। ठीक है, हेयर इट इज, ओ का कोड इज ओ, ये भी कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, देखो ये सारा कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, सारा ये सारा कैंसिल है। ओ, अब हमारे पास सी एंड यू बचा है, तो सी का कोड क्या हो जाएगा फिर आई, और यू का कोड क्या हो जाएगा जी। ठीक है, इंटरचेंजेबली भी हो सकते हैं, देख लेंगे। रिएक्ट, रिएक्ट का कोड फाइंड करना है, बस सिंपली अब तो हमने ये देखना है कि इनके कोड कैसे आएंगे। REACT, आर का कोड क्या है, के, ई का कोड क्या है, पी, ए का कोड क्या है, एल, सी का कोड क्या है, आई। ठीक है, एंड टी का कोड क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ टी, एच, KPLIH, इट इज द आंसर, KPLIH। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, easy. Now we have to find the code for easy, EASY। आई होप कि सबको समझ में आ गया अब तो। ठीक है, E का कोड क्या है, P, A का कोड क्या है, L, S का कोड क्या है, S, PLS, Y का कोड क्या लिखा है हमने, N, PLSN, PLSN, ए ऑप्शन। सूप,
सूप का कोड बताना है, इसी में से देख के बताना है। देखो SOUP, एस का कोड क्या है S, O का कोड क्या है O, U का कोड है J, P का कोड क्या है M, SOJM, ठीक है, SOJM, बी ऑप्शन। तो इसका कोड देख लेना आप, ठीक है जी। क्यों, देखो बस उसी में से हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग है जो कंप्लीट होता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग इतना था, आप किसी अच्छी बुक में से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसमें बस मेनली यही है कि हमने जो लॉजिक है उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ओके, आई होप कि सबको समझ में आया। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।